एक भिखारी और नौजवान की कहानी। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक कंपनी की तरफ से कॉल आई और कहा कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको ऑफिस में आना है। वो लड़का सोच में पड़ गया और थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि उसके पास इंटरव्यू पर जाने के लिए पैसे नहीं थे और इंटरव्यू वाली जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास इंटरव्यू पर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसको जाना भी था क्योंकि नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का इंतज़ाम किया और घर से निकल पड़ा इंटरव्यू के लिए। और वह चौराहे तक पहुंच गया, लेकिन बहुत निराश भी था क्योंकि टिकट के पूरे पैसे ही नहीं थे उसके पास। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर में चला गया। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि शायद आप किसी परेशानी में हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन लड़के ने उसको कुछ भी नहीं बताया। सोचा कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये क्या मेरी मदद करेगा। लेकिन भिखारी जो था वो बुजुर्ग था, तो उसके 2 से 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया और उसको अपनी समस्या बताने लगा। तो भिखारी ने उसको बोला कि तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ अपनी दवाई के लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ और जो पैसे बचते हैं उसको मैं दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद हो जाए इन पैसों से। तो वो लड़का पैसे लेकर और इंटरव्यू के लिए चला गया। उसको पैसे की ज़रूरत तो थी ही और इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो गया। फिर वो वापस भिखारी से मिलने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वो वही भिखारी था, अब इस दुनिया से छोड़कर जा चुका था। लोगों ने बताया कि इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये दुनिया से चल बसा। अब उस युवा के दिल की क्या हालत होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हज़ारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़ें तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस कहानी से सीख आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते रहो लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट पर करके ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।